और ये बर्नियाँ मैंने धुल दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी। और इसमें मैं अचार नहीं बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भर देती हूँ क्योंकि अचार के लिए ऑलरेडी हैं। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग लेकर के आपके लिए। और ये व्लॉग दशहरे के बाद का तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट चल ही रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा होगा तभी सारा हो पाएगा। तो ये लास्ट नाइट की क्लिप थी, तो मैंने शूट कर लिया था और नेक्स्ट डे हम लोगों को कानपुर के लिए निकलना था। तो ये मिथौरी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सा ही डिनर बना लिया था और रोटी और चावल बना लिए थे। और मूवी आ रही थी तू झूठी मैं मक्कार, तो वही मैं देखने लगी थी, मैं हस्बैंड और मम्मी। तो अच्छी है मूवी, ऐसी कोई बहुत ख़राब मूवी नहीं है, बस थोड़ा सा एडल्ट सीन है, तो हो सके तो बच्चों के साथ ना देखें। तो ये कृषा जो है क्या कारनामे कर रहे हैं आपको दिख ही रहा है। और हस्बैंड गुजिया लाए थे तो वो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और गाइस देखिए कितनी मेहनत का काम कर रहा है, एक एक पिलो सारी ले जा कर के रख रहा था, फिर वापस दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर रहा था। तो यही काम उसका चल रहा था। और ये है नेक्स्ट डे की हम लोग घूम कर आ गए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे की है क्लिप। और ये मैं ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, बट ये क्लिप रह गई थी तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कैसे सेमी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो ये सब्ज़ी मैंने अच्छे से प्याज भून लिया है और सारी सब्ज़ी डंप करके सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। और आप एक ग्रीन चिली भी मैंने कट करके डाली थी। और इसके बाद मैंने रोटियां सेक दी थी। और हस्बैंड और बेटी के टिफ़िन में मैंने आलू ही रखी थी, तो मैंने आपको दिखाया था पहले भी। तो बस सब्ज़ी ढक कर के पका ली है और रोटियां फटाफट सेक दी हैं हस्बैंड की तेल लगा करके, क्योंकि सुबह मैं फ्रेश अप होने के बाद ही काम करती हूँ और शावर नहीं लेती हूँ, शावर में बाद में लेती हूँ। तो तेल लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ का ऐसा मानना है कि उससे छूत हट जाती है। तो ये बच्चे को रेडी कर दिया था, बच्चों को, और मैं भी रेडी हो गई थी। इसके पहले मैंने दशहरे की पूजा करी थी, वो मैंने आपको बाद में दिखाऊंगी। और कृषा को सुला के मैंने उठाया था तो उसका मुंह बड़ा अजीब सा बना हुआ है। तो बच्चे हों या बड़े हों, सो नींद में उठो तो ऐसे ही लगता है। बट बच्चों का क्या है, उन लोगों को तो जहाँ ले जाओगे वो बेचारे चले जाएंगे। उसको सोने का मन कर रहा था बट वो सो नहीं पाया, लेकिन जाना भी था, हम लोगों को टाइम से पहुंचना भी था। तो कृषा की सैंडल वगैरह रख ली थी। और भी बैग मैंने मिशेफ का मंगाया था, तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था मेरे लिए क्योंकि 600 में मुझे सही बैग मिल गया था। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ले सकते हो। बाउंसर भी रख लिया है, ये तो मस्ट चीज़ हो गई है अब। और इधर मैंने कलर वगैरह लगा लिया है और गैरवी से मैंने बोला था थोड़ा शूट करने को, फिर मैंने रंग लगा लिया है। और इसके बाद मैं पूजा के लिए नीचे जाऊंगी। तो मैं हमेशा ये पॉलीथीन हमेशा मैं रखती हूँ अपने कबर्ड में, जहाँ मेरी ये रंग वाली कबर्ड है, तो इसमें मैं डाल करके रख देती हूँ। जब माली आता है तब उसे इकट्ठा दे देती हूँ। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग।
तो हमारे यहाँ दशहरे में ये उपले और टिकिया जैसी बनती हैं और ये जलाई जाती हैं कतकी की पूजा में, जब तुलसा माँ की पूजा होगी। तो मैंने जल छिड़क करके, और मैं आपको पोज़ भी दे रही हूँ, तो जल छिड़क करके फूल टीका करके, और चना दाल, हमारे यहाँ चने दाल का भोग लगाते हैं। और ये मैं सैंडल लाई थी, वही आपको दिखा रही थी। और उसके बाद मैंने आरती कर दी थी, तो और टीका लगा लिया था खुद को, और भगवान को प्रणाम करके बस तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये सैंडल और शूज़ लाए थे उसी दिन, लास्ट डे का है ये, तो वही मैं पहना करके ले गई थी कैरवी को। बस आ गए हैं घर मायके में, और ये छोटे वाले भाई का बेटा है, तो माधव नाम रखा है हमने इसका। तो मैं उसके साथ ही खेल रही थी और बहुत बातें कर रहा था। वो इतना चुटकू सा है, मुझे देख देख करके बहुत हंस रहा था। तो मैंने कृष्ण को उसी में माधव को कृष्ण के बाउंसर में मैंने लिटा दिया था। तो बहुत खेल रहा था वो। और इसके बाद पूजन में पहुंच गए थे, तो आरती होने लगी थी, तो फिर आरती चलने लगी और मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। और जो भी गिफ्ट्स ले गई थी वो भी मैंने आंटी को दे दिए थे, मेरी चाची जी को। तो बस पूजन चलता रहा था, और इसके बाद भोज का कार्यक्रम शाम को हुआ था और भजन मंडली का। इसके बाद भजन मंडली आ गई थी। और गाइस, वो कृष्णा मेरे यहाँ शंख बजा लेता है, तो शंख का काम उसे दे दिया गया था, वही मैं शूट करके दिखा रही थी। और आप लोगों को ईशा की भी क्लिप दिखा रही हूँ, मेरी भतीजी है, और मेरी भी क्लिप दिख रही थी आपको। ये भाभी है, छोटू सी बेटू है मेरी, और दीलू है, मीन्स छोटे वाले भाई की बेटी है। तो ये कार्यक्रम चल रहा था, और ये नीचे ही रोड पर ही रखा था उन लोगों ने, मीन्स घर के बाहर जो गली होती है उसमें, क्योंकि वहाँ की गलियों में ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं है, ऐसा मेन रोड नहीं पड़ता है, तो शांति रहती है, कोई भी काम आराम से हो सकता है। और कई सारे एंट्रेंस से जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वहीं रख लिया था उन लोगों ने। और ये हम कृष्णा ने बनाया था रावण, तो हम लोगों ने फिर रावण दहन किया था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि उस पे जो उसने मटेरियल डाला था वो सब सीम गया था, तो हम सब उसे डुला डुला करके जला रहे थे, और इतनी हंसी आ रही थी कि गैस बन गई है रावण के पेट में। तो सब बड़े मज़े कर रहे थे, रावण ऐसे जला कि उसके पेट में गैस बन गई थी। बट हवा दे करके उसको जलाया गया, और एट द एंड वो रावण दहन का समापन हो गया था। मुझे तो लग रहा था जलेगा ही नहीं, बट भैया ने बहुत मेहनत करी और जला दिया। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है गाइस, मैंने धूप में रख दिए थे सारे कपड़े, और इसके बाद जो थोड़े बच गए थे कपड़े फैलाने के लिए वो भी मैं सारे डाल दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं रात में धुल कर के रख लेती हूँ, और फिर अगर मैं थक जाती हूँ, जवाब दे देता है मेरा शरीर, तो फिर मैं सुबह डाल देती हूँ धूप में। तो ऐसा ही मेरा रहता है रूटीन बच्चों में। तो बस डाल देंगे और स्टैंड में धूप रख देंगे। और इसके बाद मैं नहा लिया था, मैंने शावर ले लिया था, और पूजा करने के लिए बैठ गई थी। और मैंने न्यू कुर्ता पहना था आज, कोल शोल न्यू क्या मीन्स मैंने पहना नहीं है, और आज ही पहना है ये। तो न्यू कुर्ता था, लेकिन क्लिप मैंने शूट नहीं करी थी उस दिन, और नेक्स्ट डे का ब्लॉग शूट किया है।
जिस दिन मैं डोसे की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वो भी फुल शूट नहीं हो पाया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई थी। हस्बैंड चले गए थे करवा चौथ का सारा सामान देने, क्योंकि हमारे यहाँ सारी बुआ लोगों को और सारी मेरी जो नंद हैं उनको करवा चौथ का सामान जाता है। हमारे यहाँ मायके के चावल ही लगते हैं, तो हमारे यहाँ ये रूल है। तो यहाँ पे सब लड़कियों को प्रसाद जाता ही जाता है, मीन्स सरगी जाती है और हमारे मायके से भी आता है। तो यही रूल है यहाँ का। तो मैं पूजा कर लूँगी। और रूम का रॉड ख़राब हो गया था, इसलिए बहुत अच्छे से क्लिपिंग नहीं आई है, बट जो भी हो पाया मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था होपफुली। और गाइस मैंने मंदिर में थोड़े चेंजेस किए थे। कुछ तस्वीर मैंने नेक्स्ट लगाई हैं दूसरी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं दाल धुल करके अच्छे से एक छिलकी निकाल दूँगी और इसके बाद पीस करके बैटर को रेडी कर लेंगे फटाफट से। और हमेशा की तरह ही मैंने 4 और 1 का रेशियो रखा है दाल और चावल का। मीन्स अगर 4th पार्ट चावल रहेगा तो 1 पार्ट उसमें दाल जाएगी। और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत ही अच्छा रेशियो। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। जो एक बैटर वाला भगोना है उसमें मैं भर करके सारी चीज़ें रख दूँगी हमेशा की तरह। कई बार मैंने आपको दिखाया है। और सोडा डाल करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो डेली का वर्क ही मुझे दिखाना है, तो मैंने ये भी शूट कर लिया था। बट एक्चुअली उस दिन सब्जी वब्जी नहीं थी, मैंने बताया आपको, बिजी थे हस्बैंड। तो फिर बस भरता ही बना लिया था और डोसे ऐसे ही खा लिए थे। और गाइस बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि कैरवी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है अपनी पढ़ाई में। और ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी बनाने लगी है वो। तो वो बना रही थी, इसलिए मैंने शूट कर लिया। तो बच्चे टाइम लेते हैं, बट अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है और इंटरेस्ट जगाना भी पड़ता है बच्चों में। तो खैर वो फॉलो कर रही है सारी चीज़ें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, अच्छी चीज़ों में लगाती है और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो होपफुली शिव बाबा की कृपा से बच्चे बस बड़े हो जाएं किसी तरह। और बस हींग जीरा डाल दिया है मैंने और मीठी नीम डाल करके अच्छे से अपना भरता पका लेंगे। और अनियन डाल दिया था मैंने, इसके बाद में टमाटोज़ डाल के और ग्रीन चिली डाल करके सॉल्ट डाल दूँगी ताकि टमाटोज़ अच्छे से गल जाए। और इसके बाद मैं भरते को ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैंने हल्दी धनिया भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मसाले एज़ पर योर टेस्ट हैं, आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मीठी नीम डालने से। तो मीठी नीम बेस्ट पार्ट होगी इसका, इस वाले भरते का। और मीठी नीम डाल करके आप सांभर भी छौंक सकते हैं। तो सांभर का भी छौंक अगर मीठी नीम के साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छा जाता है। और गाइस मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है और मैं शॉपिंग के एक भी ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। बट सारे मैं इकट्ठे डाल दूँ, क्योंकि रक्षा मीन्स दशहरे के बाद मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी घर के लिए भी। और मैंने जो भी शॉपिंग करी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस बॉटल वॉश करके स्टेरिलाइज़र लगा दिया है और कृषव आ गया था, तो मैं उसको संभालने लगी थी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं। तो गाइस ये नेक्स्ट डे का होगा क्लिप, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था उस दिन फिर रात को।
तो इसका जो बाकी का शूट है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी। तो मैं आपको रात का सीन दिखा रही हूँ कि कितनी शांति है, लेकिन यहाँ खड़े होके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो शांति में। तो मैं भी थोड़ी देर अपना जब वॉकिंग करती हूँ नाइट वाली, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर ताका झाकी कर लेती हूँ ताकि मन बदल जाए मेरा भी। तो आपसे बात कर लेते हैं। और गाइस, आज है 25 अक्टूबर। तो काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हो पा रही है ऐसे लाइव मीन्स फेस टू फेस वीडियो में। ये मम्मी ने भोग निकाला है एकादशी का, अभी मैं बाहर डाल दूँगी, काऊ खा जाएगी। तो मैं आपसे बताने वाली थी कि क्लीनिंग और डेली रूटीन का इतना बिज़ी हो जाता है शेड्यूल कि आपसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम ब्लॉगिंग पहुंच नहीं पा रही है। तो क्या होता है कि मैं शॉर्ट्स वगैरह तो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग टाइम से नहीं पहुंच पाता तो डेट का इश्यू हो जाता है। बट जो भी मैं काम कर रही हूँ इस टाइम, वो सारा काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी नया हो रहा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं वीडियो में ना आपसे बात कर पाऊँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी थोड़ा सा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है, बट होपफुली जब से मेरा कैमरा ख़राब हुआ था फ़ोन का, तब से कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, मतलब लेट हो रहा था। तो हो सकता है होपफुली टाइम से आ जाए, लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मैं कोशिश यही करूँगी हर वीडियो में आपसे बात करके ही वो वीडियो एंड करूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और अभी क्लीनिंग काफ़ी बाकी है, तो रूम की क्लीनिंग आज मैंने करी थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्रिशो की वजह से। तो लेकिन मैं आपको कल आपको दिखाऊंगी, थोड़ा उसमें भी बाकी है काम, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी जो भी बचा हुआ है। और थोड़ा और काम है, किचन का कुछ रैक्स वगैरह रह गई हैं, वो साफ़ करनी है। बाहर की रैक्स हो गई हैं आंगन की। तो और ये कलावा है देखिए। और सारे व्लॉग्स आपको मिलेंगे, बट हो सकता है मैं आपसे ना मिल पाऊँ वीडियोस में। तो वर्क आपको और जो वर्क हो रहा है घर में वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपसे बात नहीं हो पाती तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे भी गिल्ट फील होता है, बट क्या करें, बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो डोंट माइंड गाइस। और मेरे व्यूवर्स, आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम मेरी वीडियोस को देखते हैं और देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थोड़ा सा भी टाइम निकाल के आप शॉर्ट्स देखें या वीडियोस देखें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी अपनी लाइफ के रिलेटेड, जो भी वर्क हो रहा है, और आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे पसंद है सबके साथ। क्योंकि ऐसे पर्सनली किसी को कॉल करना या फिर किसी से मिलना नहीं हो पाता है, और जो कनेक्टिविटी है एक पीपल्स से वो हो जाती है व्लॉगिंग के थ्रू। तो बस इतना ही मेरा सोचना है, बस इसीलिए ये काम चल रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्लीज़ मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन की तो सबको ज़रूरत होती है, लैकिंग ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है लाइफ के लिए। तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ अपने वर्क से, और जैसे मैं वर्क मैनेज कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में।
तो जैसे भी मैं अपनी लाइफ को मोटिवेट करके जी रही हूँ और शेयरिंग कर रही हूँ, तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग्स देखिए और पहली बार देखिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।